देखिए माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हुआ है और साल के शुरू होते ही मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया है। अगर आज पहला दिन है, जुलाई का महीना है, पहला दिन था और मार्केट ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है और उसकी वजूहत है कि परफॉर्म करने में जो सपोर्ट मिला है, सबसे ये अच्छी बात ये है कि आपकी रुपी काफी स्ट्रांग हुआ है और फिर आपका ये है कि आपने तकरीबन आईएमएफ से जितनी नेगोशिएशन की है वो कामयाबी से की है और आईएमएफ पैकेज आपको मिल गया है। और आईएमएफ के बारे में मैं सिर्फ ये बता दूं कि वो कॉन्फिडेंस की अलामत है। जब आपको आईएमएफ ग्रीन सिग्नल देता है तो उसका मतलब यह है कि अब आपकी इकोनॉमी के प्रॉब्लम खत्म हो गए और अब आपके इकोनॉमी में परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, रुपया आपका स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट के नंबर आपके बेहतर हैं, इन्फ्लेशन के नंबर काफी नीचे आए हुए हैं और ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि इतना स्पीड से इन्फ्लेशन नीचे आना है। दूसरी तरफ आपका पॉलिसी रेट जो कि इस वक्त 11% पे आ चुका है और एक टाइम था कि 22% आपका पॉलिसी रेट था। उसके साथ साथ जो अच्छी बात है कि उससे आपकी डेट सर्विसिंग काफी कम होगी। फिर आपके जो एरियाज है एक्सपोर्ट के नंबर्स के, जैसे राइस की एक्सपोर्ट जिसको हम ये ऑल टुगेदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इजाफा हमने देखा है। फिर हमने आईटी सेक्टर को परफॉर्म करता हुआ देखा है। फिर नए एरियाज में लाइव स्टॉक की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है। दूसरी तरफ हमारी जो लाइव स्टॉक के साथ साथ आईटी वगैरह में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है, एक्सपोर्ट के नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जाहिर बात है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो रहा है। फिर आपका करंट अकाउंट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट के नंबर में कमी आई है। तो कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर आ रहे हैं। आपकी रिफाइनरियां परफॉर्म कर रही है, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा बहुत उनके ऊपर बिजली के बिल की वजह से मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन ऑर्डर फिर भी उनको मिल रहे हैं। और जो आपकी अमेरिका से नेगोशिएशन टैरिफ से हवाले से चल रही है, उसमें भी लोगों का ख्याल लोग बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका में $5.5 बिलियन है और जिस तरह गवर्नमेंट की नेगोशिएशन चल रही है उस पे लगता है कि ये टैरिफ से का मसला खुशअस्लूबी से हल हो जाएगा। और बहुत सारे जैसे सोयाबीन है और दूसरी तरफ आपका एलएनजी वगैरह है, हम ये अमेरिका से इंपोर्ट कर सकते हैं और दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्ट की भी बेहतरी देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में हमारे लिए एक्सपोर्ट की मार्केट बहुत बड़ी है और पिछले दिनों हमने देखा है हमारी सीमेंट अमेरिका एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए फिर जाहिर बात है कि ये सारी इतनी अच्छी चीजें एक साथ हो रही हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो रहा है। ठीक है सर, शेयर बाजार में आइंदा क्या तवक्को आप देख रहे हैं? पूरा सिनेरियो है, आईएमएफ से डील हो गई, आप लोग बहुत मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं, आइंदा क्या तवक्को? देखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो जितनी बातें मैंने बताई है ये सारी चीजें हम भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो में पैसा बहुत आएगा। आने वाले दिनों में फॉरेन पोर्टफोलियो में इसलिए पैसा आ सकता है कि हमारी मार्केट को भले इंडेक्स काफी बढ़ चुका है लेकिन वैल्यू अभी भी है, और वैल्यू होते हुए मैं समझता हूं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी है। पहले पाकिस्तान में होता ये था कि बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो डिवैल्यूएशन फैक्टर हमें बहुत तकलीफ देता था, और पिछले 1.5 साल से आप देखें कि डिवैल्यूएशन फैक्टर मार्केट के करीब नहीं आ रहा। तो ये एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने रुपये को बड़ा स्टेबल किया हुआ है और इन्फ्लेशन के नंबर नीचे लेके आए हुए हैं, तो और पॉलिसी रेट नीचे हैं और
पोर्टफोलियो में पैसा हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में। और फाइनेंशियल सेक्टर ने तो ऐसे हैंडसम रिजल्ट दिए हैं कि लोग बहुत ही ज्यादा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी फर्दर एक्सपेंशन फर्दर बेहतरी आ सकती है। और इसके अलावा मैं ये कहता हूं कि हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। केमिकल फार्मास्यूटिकल सेक्टर को आप उठा के देखें और वैल्यू बहुत है। अब इस वक्त फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी 9-10 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ काफी सस्ता है। इवन फर्टिलाइजर सेक्टर को भी अगर हम देखते हैं तो 6.5-7 पे ट्रेड कर रहा है। पूरी मार्केट आज 6.5-7 पे ट्रेड कर रही है। और अगर हम इसको बाकी मार्केटों से कंपेयर करें तो ये काफी सस्ती मार्केट है। लेकिन इसको हम पहले भी मार्केट सस्ती होती थी, लेकिन पहले डिवैल्यूएशन फैक्टर हमें तकलीफ देता था। फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आती तो थी, लेकिन जब डिवैल्यूएशन होता था तो फॉरेनर पैसा निकालता था। अब वो फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया, वो मतलब रिस्क कम हो गया और हमारी परफॉर्मेंस में हर आने वाले दिन में बेहतरी होती है। अब बेहतरी देख रहे हैं तो रिस्क फैक्टर पाकिस्तान के लिए भी काफी कम हो गया है, क्योंकि हम जब इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो रिस्क फैक्टर जब बढ़ता है तो इंश्योरेंस के रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं। अब काफी नीचे आए हुए, फिर रेटिंग हमारी बेहतर हो रही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इक्विटी मार्केट में स्पेकुलेटर की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इन्वेस्टर के पास आज भी अपॉर्चुनिटी है और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करके, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करके आज आप इस मार्केट से पैसे बना सकते हैं। अच्छा, रवा माली साल मुल्क की माशी मंजरनामे को कैसे देखना है? आज पहला दिन है नए माली साल का। देखिए, आज पहला दिन है, बजट के बाद जाहिर बात है कि आज पहला दिन है। हमारा बजट आज इम्प्लीमेंट हो चुका है और जाहिर बात है कि बजट में हर्डल्स भी हैं। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो एफबीआर के पावर बार बार ये अंधा पावर इसको देते हैं, इसको गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, आपके टारगेट आप ऑलमोस्ट अचीव कर रहे हैं। और स्लाइटली टारगेट, मैं नहीं कहता कि आपने सारा ही अचीव किया है, थोड़ा शॉर्टफॉल हो जाता है, लेकिन अब आपके क्योंकि लास्ट ईयर आपके पॉलिसी रेट ज्यादा था, इस वक्त आपका पॉलिसी रेट काफी नीचे आया है। अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से आपको ग्रोथ भी दिखेगी आने वाले दिनों में और आपकी मार्केट की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो आपको मैं समझता हूं कि किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो आपने टारगेट रखा है, टारगेट आप आसानी से अचीव कर लेंगे। पीछे साल थोड़ा मुश्किल साल था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कलेक्शन बुरी नहीं थी, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी और ये साल हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि पूरा साल हमारी हाउसिंग सेक्टर कमजोर रहा है और हाउसिंग सेक्टर में कुछ तो बेहतरी जरूर की है, लेकिन कुछ में जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी आप बाई करते हैं तो उन्होंने एडवांस इनकम टैक्स 3% को 1.5% कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो सेल साइड है उसको 3 को 4.5 कर दिया। तो एंड ऑफ द डे कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ जाहिर बात है जब आप एफबीआर को कोई चीज मांगते हैं तो इसी तरह वो आपको लोरी सुना देती है। तो मैं समझता हूँ इस तरह नहीं करे तो बेहतर है। ठीक है, अगर आप कम नहीं करना चाहते तो 3% रहने देते, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपने बाई करने जाओ तो 1.5% कर दिया और फिर सेल करने जाओ तो 4.5% कर दिया, तो एंड ऑफ द डे कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के नंबर बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान का रुपी स्ट्रांग हो रहा है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल हो चुका है। तो आने वाले दिनों में हम एक्टिविटीज बहुत देखेंगे हर साइड पे। इवन मैं ये नहीं कहता कि बजट में इन्होंने कोई रिलीफ दिया है हाउसिंग सेक्टर को, हाँ उन्होंने लॉलीपॉप जरूर दिया है, लेकिन हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। हमारा मुल्क मजबूत होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा पैसे कम भी कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है, जाहिर बात है हम IMF के साथ बैठे हुए,
IMF की भी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी राइट डायरेक्शन पे परफॉर्म करे, तो हम भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट किसी किस्म की मुश्किलात में आए। हमारी ख्वाहिश यही है कि गवर्नमेंट मजबूत हो, लेकिन गवर्नमेंट को अपने अखराजात भी कम करने चाहिए और इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पाकिस्तान का आने वाला साल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं उनको भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट देखनी भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट लगानी भी चाहिए। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट के भी नंबर में आप इजाफा देखेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी कौम को चाहिए उसको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए।